गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग सेकेंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ये लास्ट चैप्टर है हम लोगों का और मान करके चलो कि 6 to 7 क्लास इस चैप्टर में लगेंगे, यानी कि उतने ही का पोर्शन आपका बचा हुआ है। इस वाले चैप्टर में कुछ एक वैसे भी टॉपिक हैं जो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, ऑलरेडी कुछ डिस्कस कर चुके हैं, हिंट्स देंगे उसके बारे में। हाँ, थोड़ा सा वर्क आपका बढ़ेगा, यानी उस पार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आपको सोल्व करना होगा, तो खुद से आपको सोल्व करना होगा। जैसे अगर आप बुक में रीडिंग डाले होंगे तो हाइड्रोकार्बन का डेफिनेशन बताया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करते वक्त में ही हम लोग पढ़े हाइड्रोकार्बन्स आर कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। फिर इनका क्लासिफिकेशन, पूरा क्लासिफिकेशन हम लोग हाइड्रोकार्बन का कर चुके हैं ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में ही, जिसमें से सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड ओपन चेन में आया था, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के केस में आया था। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को अल्कीन कहते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में दो पार्ट आता है, डबल कोवैलेंट बॉन्ड कंटेनिंग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज कॉल्ड अल्कीन, और जहां ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड हो उन्हें अल्काइन कहते हैं। इसके बाद में अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अल्केन के बारे में। एक बार एनसीईआरटी बुक का रीडिंग जरूर डालना। अल्केन, इनका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इन्हें पैराफिन भी कहा जाता है। पैराफिन ग्रीक वर्ड से मिलकर के बना है, लेस स्टेबल होता है, सॉरी लेस रिएक्टिव होता है, एफिनिटी इसका कम होता है, इसलिए इन्हें पैराफिन कहा जाता है। अल्केन के फर्स्ट मेंबर में मीथेन आता है, यानी कि अगर होमोलोगस सीरीज की बात करें तो होमोलोगस सीरीज में फर्स्ट मेंबर है मीथेन, सेकंड मेंबर है इथेन C2H6, फिर है प्रोपेन C3H8, फिर ब्यूटेन C4H8। 10th स्टैंडर्ड में ही आप पढ़े होंगे होमोलोगस सीरीज के बारे में। इन होमोलोगस सीरीज ऑल केमिकल सब्सटेंसेस और मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स हैव आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज एंड टू सक्सेसिव मेंबर्स डिफर फ्रॉम ईच अदर। किसी भी दो को ले लो, जैसे अगर इन्हें और इन्हें भी हम ले लें तो दे डिफर बाय CH2। देखो यहाँ कार्बन 2 है, यहाँ 3, तो 1 कार्बन से डिफर कर रहा है, यहाँ हाइड्रोजन 6 है और यहाँ 8 है, तो यहाँ 2 हाइड्रोजन से डिफर कर रहा है, तो 1 कार्बन एंड 2 हाइड्रोजन, या अगर मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो ये 14 AMU से डिफर करता है। ये अंडर 10th क्लास में होमोलोगस सीरीज में पढ़ चुके थे, ये अल्केन से रिलेटेड था। फिर आया अल्केन का नोमेनक्लेचर। पूरे डिटेल से हम लोग नोमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे। आप देखोगे तो यहीं पर आपको प्रॉब्लम सॉल्व प्रॉब्लम में ही, एग्जांपल्स में ही आपको हेक्सेन का आइसोमर्स लिखने के लिए कहा है। हम लोग हेप्टेन तक का आइसोमर्स पढ़ चुके हैं, तो अब उस पार्ट को रिपीट नहीं करेंगे। आपका काम रहा कि इससे रिलेटेड नोमेनक्लेचर और इसका आइसोमेरिज्म वो तुम खुद से सोल्व करोगे वहां पे, और अगर डाउट होगा तो तुम हमको मैसेज करोगे। हम लोग सीधा सीधा आ जाते हैं वो पोर्शन पर जो हम लोग नहीं पढ़े हैं, और वो है अल्केन का प्रिपरेशन। अल्केन का प्रिपरेशन, अल्केन के प्रिपरेशन में कई मेथड हैं, जिनमें से सबसे पहला मेथड है फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहा जाता है जिनमें दो कार्बन एटम के बीच में या तो डबल कोवैलेंट बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। अगर दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला में ध्यान दें, अल्केन अल्कीन और अल्काइन अल्केन एंड अल्काइन का कंपेयर करते हैं तो सिर्फ हाइड्रोजन का डिफरेंस होता है। तो यानी कि अगर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन ऐड करते हैं, देन इट रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ अल्केन, एंड द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन। तो दूसरे में भी कर सकते हो, द हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन results the formation of saturated hydrocarbon or alkane, और ये हाइड्रोजिनेशन होता है निकल, प्लैटिनम और पैलेडियम कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। जैसे अगर इथीन से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट मेंबर अल्कीन का इथीन ही होता है, ऑन हाइड्रोजिनेशन यानी कि हाइड्रोजन जब ऐड करेंगे आइदर इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लैटिनम और पैलेडियम, इन तीनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, तो इनका बॉन्ड ब्रेक करेगा और दोनों जगह पर हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा एक, यानी CH3 इसी को आप मॉलिक्यूलर फार्मूला में C2H6 भी कर सकते हैं। यानी यहां लिया गया था पहले इथीन, और इथीन का जब हाइड्रोजनेशन कराते हैं देन इट रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ इथेन, ये इथेन का फॉर्मेशन करेगा।
आप अल्काइन भी यूज कर सकते हैं, जैसे C2H2, इसे इथाइन कहा जाता है, और यहां नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन बढ़ जाएगा, 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन ऑन हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लैटिनम और पैलेडियम, इट विल रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ अल्केन CH3 इसका फॉर्मेशन करेगा। तब जो भी दिया हुआ है, इथीन से इथेन बना, प्रोपीन से प्रोपेन बनेगा, ब्यूटीन से ब्यूटेन बनेगा, अल्काइन रहा तो वहां पर भी होगा। आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रोजनेशन, डिफाइन विद सुटेबल एग्जांपल। द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन either alkene or alkyne in the presence of catalyst nickel, platinum or palladium is called hydrogenation and it results the formation of saturated hydrocarbon। तो डेफिनेशन पीडीएफ में दिया हुआ है, ये एग्जांपल आप अपनी कॉपी में नोट करके प्रिपरेशन कराते हैं। ये है फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड यानी कि अल्केन के साथ में हाइड्रोजन लगा हुआ, और इसका दो मेथड है। फ्रॉम अल्काइल हैलाइड को दो पार्ट में बांट करके पढ़ेंगे। फर्स्ट है बाय रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। कई हम लोग पढ़े रिडॉक्स रिएक्शन, उसमें से एक पार्ट जो भी हमारे काम का है उसमें यहां कहा गया है रिडक्शन, यानी हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं। इसके लिए अल्काइल हैलाइड को RX से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इन्हें हम लोग रिएक्ट कराते हैं जिंक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, Zn+HCl। आपको अगर हाइड्रोजन का लेबोरेटरी में मेथड ऑफ प्रिपरेशन याद होगा तो जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट कर हाइड्रोजन का फॉर्मेशन करते हैं। वो केमिकल सब्सटेंस जो रिएक्शन के समय बनते हैं वो हाईली रिएक्टिव फॉर्म में होता है, वो तुरंत किसी दूसरे के साथ में कंबाइन करते हैं। तो यहाँ पर्पस ये था कि जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट कर हाइड्रोजन का फॉर्मेशन करे, और ये हाइड्रोजन इनके साथ कंबाइन कर H2 है तो एक हाइड्रोजन X के साथ कंबाइन कर लेगा और एक हाइड्रोजन अल्काइल ग्रुप के साथ कंबाइन कर लेगा। तो जो अल्काइल के साथ कंबाइन करेगा वो अल्केन में कन्वर्ट करेगा, और ये हो गया हाइड्रोजन हैलाइड, यानी इस जगह पर ये फॉर्मेशन हो गया अल्केन का। अब कुछ एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे CH3Cl plus H2, the reaction take place in the presence of zinc and hydrochloric acid। इस क्लोरीन को हटाकर हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो CH3 में एक बार हाइड्रोजन ऐड करोगे तो CH4 हो गया और प्लस HCl। तो ये मेथड आप कोई भी ले सकते हैं। अगर C2H5Br लेते हैं तो इनके रिएक्शन से अंडर सिमिलर कंडीशन यहां फॉर्मेशन हो जाएगा C2H6 का और प्लस HBr, इनका फॉर्मेशन होता है। ये फर्स्ट ए डेफिनेशन और स्टेटमेंट आपके पीडीएफ में दिया हुआ है, इक्वेशन आप यहां से नोट करोगे। और सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको नेम रिएक्शन भी कहा जाता है क्योंकि एक पार्टिकुलर नेम से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, एंड इट इज कॉल्ड उड्ज रिएक्शन। यानी कि प्रिपरेशन फ्रॉम अल्काइल हैलाइड में फर्स्ट था रिडक्शन और सेकंड है बाय उड्ज रिएक्शन, WURTZ, उड्ज रिएक्शन। उड्ज रिएक्शन से अब इस उड्ज रिएक्शन में 2 अल्काइल हैलाइड कंबाइंड विद सोडियम, 2 अल्काइल हैलाइड है तो इसी RH को हम यहां पर XR लिख दे रहे हैं। कंबाइंड विद सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इट रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ अल्केन, और साथ में बनता है 2NaX, X हाइड्रोजन। अल्काइल हैलाइड का जो ये है वही, यानी कि 2 मोल इन्वॉल्व होते हैं और बॉन्ड यहां से ब्रेक करता है, ये हाइड्रोजन यहां से ब्रेक करेगा। अब चूंकि ये भी RX है और ये भी RX है तो इन दोनों को अलग अलग लिखने की बजाय आप 2RX भी लिख सकते हैं और यहां हो जाएगा 2Na इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इट विल गिव RR और प्लस 2NX। अब कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसे अगर हम लोग CH3Cl लेते हैं तो ये सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो 2 अल्काइल ग्रुप कंबाइन कर रहा है। तो देखो यहाँ R की जगह पर CH3 है तो इसके 2 मोल इन्वॉल्व होंगे तो यहाँ 2 कर दिए तो CH3 और CH3 मिलकर C2H6 का और साथ में 2NaCl का फॉर्मेशन करेगा।
आप इसे चाहे तो C2H6 को CH3 भी लिख सकते हैं। अगर स्ट्रक्चरल फॉर्म में दिया हो जैसे CH3 CH CH3 और ये Cl है, इनका ऊर्जा रिएक्शन प्रोडक्ट लिखना है आपको। ऊर्जा रिएक्शन प्रोडक्ट लिखने के लिए 12th में कई बार पूछा हुआ, बैलेंस करने के लिए यहां डालते हैं। आपको सिंपल करना क्या है, जिस जगह पर हैलोजन है वहां पर आप इमेजिन करोगे कि मिरर है। जैसे हैलोजन यानी कि क्लोरीन है, तो आप इमेजिन करो कि इस जगह पर मिरर रखा हुआ है, हैलोजन को हाइड करता हुआ। तो जब मिरर रखेंगे आप तो मिरर इमेज बन जाएगा, वही उसका प्रोडक्ट हो। कहीं पर भी रहे, ऊपर नीचे दाएं बाएं किसी भी जगह पर रहे, आपको सिर्फ इमेजिन करना है कि जहां हैलोजन है उसकी जगह पर आप मिरर इमेजिन करोगे पूरे पे। तो जब यहां पर हम लोग मिरर इमेजिन करते हैं इस जगह पर, यहां पर ऐसे, तो देखो क्या प्रोडक्ट बनेगा। ये तो ऑब्जेक्ट हो गया, फिजिक्स में आप मिरर इमेज पढ़े CH3 CH और CH3। अब इसका मिरर इमेज बनेगा तो इसी का सामने में इमेज बनेगा, तो अब यहां आ जाएगा CH CH3 और CH3, और ये बाई प्रोडक्ट बनाया 2NaCl, क्योंकि क्लोरीन था, अगर ब्रोमीन रहता तो Na दिया। अब आपसे कहेगा कि इसका क्या नाम होगा, तो नेमिंग कीजिए 1 2 3 4, 2 और 3 पर मिथाइल ग्रुप है, फिर 2 3 डाइमिथाइल और टोटल 4, तो 4 से हो गया ब्यूटेन, 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। इसका अगर नेमिंग करना है तो देखो 1 2 3, 2 पर क्लोरो है तो 2 क्लोरो प्रोपेन हो गया। एक और एग्जांपल बताते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 12th स्टैंडर्ड में भी मिलेगा आपको ऊर्जा रिएक्शन, और क्वेश्चन यहां पर क्रिएट किया जा सकता है कि इस अल्काइल हैलाइड के ऊर्जा रिएक्शन से किस अल्केन का फॉर्मेशन होगा। जैसे सपोज इस बार दे दिया गया CH3 C CH3 CH3 और यहां दिया है, यानी इसका पैक नेम हो गया 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन 2 मिथाइल प्रोपेन। इनका ऊर्जा रिएक्शन कराना है 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन का। तो ऊर्जा रिएक्शन किसके प्रेजेंस में, सोडियम के प्रेजेंस, सोडियम के साथ रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। इनका 2 मोल है, इसका भी 2 मोल लेंगे। अब एक प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या होता है कि जिस जगह पर हाइड्रोजन है उसी जगह पर आप मिरर इमेजिन करोगे, इसी को पहले लिखते हैं आपको समझाने के लिए। देखो यहां CH3 C CH3 CH3 और इस जगह पर क्या रखा हुआ था Br। तो अब आपको इमेजिन करना है कि जहां Br है उस जगह पर आप मिरर इमेजिन करो, ये पूरा मिरर है यहां पर। तो जब मिरर है तो नीचे में मिरर इमेज बनेगा, तो इसी बॉन्ड से जुड़ा हुआ मिरर इमेज बना रहे हैं। ध्यान से देखो, इसका मिरर इमेज बनाना है, नीचे बनाना है, तो यहां आ जाएगा C, इस जगह पर CH3, यहां पर CH3 और इसके अपोजिट में यहां पर CH3। अब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करना है, नेमिंग करना है। देखो 1 2 3 4 1 2 3 4, मैक्सिमम 4 आता है, तो 1 2 3 4। अब 2 पर भी मिथाइल है, यहां भी मिथाइल मिथाइल मिथाइल, तो फाइनल प्रोडक्ट का नाम अगर लिखते हैं तो 2 2 3 3 टेट्रामिथाइल टेट्रामिथाइल और 4 है तो 4 से हो गया ब्यूटेन। और अगर बाई प्रोडक्ट लिखना है तो यहाँ Na है और इस जगह पर Br है, तो आप इस जगह पर लिख दोगे बाई प्रोडक्ट 2NaBr, यानी कि सोडियम ब्रोमाइड। तो अगर आप देखे होंगे तो इससे ज्यादा कुछ नहीं है, ऊर्जा रिएक्शन का प्रोडक्ट आप लिख सकते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे फिर 12th में जाओगे तो वही क्वेश्चन मिलेगा कि ये प्रोडक्ट दिया हुआ रहेगा और पूछेगा कि किस अल्काइल हैलाइड से बना है, तो उसी का उल्टा इसको 2 इक्वल हाफ में काट देंगे, तो जो पार्ट बनेगा वो उसका अल्काइल हैलाइड होगा। तो इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। 2 मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम लोग कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन पर आते हैं। यहां पर है फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि COOH। एक्चुअली यहां पर सोडियम साइड ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, सोडियम
मीथेनोएट, इथेनोएट, प्रोपेनोएट, इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें भी दो मेथड है। फर्स्ट है ए बाय डी कार्बोजाइलेशन, डी कार्बोजाइलेशन, और ये अल्कीन के प्रिपरेशन का लेबोरेटरी मेथड है, बाय डी कार्बोजाइलेशन। एक्चुअली डी का मतलब होता है रिमूवल, डिहाइड्रेशन वाटर रिमूव करते हैं, डिहाइड्रोजनेशन हाइड्रोजन रिमूव करते हैं। तो यहाँ डी कार्बोजाइलेशन में कार्बोक्सिलिक ग्रुप बाहर निकलता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसलिए इस टर्म को कहा गया है डी कार्बोजाइलेशन। अब इसमें यह बताया गया है कि व्हेन सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, when sodium salt of carboxylic acid RCOONA is treated with soda lime, सोडा लाइम कहा जाता है मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड, इन दोनों के मिक्सचर, ये भी रहेगा और ये भी रहेगा, इन 2:1 रेशियो, तो इनका अमाउंट ज्यादा है इसलिए इसको यहां पर रखें। इज हीटेड देन डीकार्बोनाइलेशन टेक प्लेस एंड रिजल्ट्स द फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन कंटेनिंग वन लेस कार्बन एटम। देखो यहां भी कार्बन है लेकिन ये कार्बन बाहर निकल रहा है एज Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट के फॉर्म में। अब देख लेते हैं कि इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है। RrCO2, यहां देखो CO3 का ऑक्सीजन यहां से, सोडियम 2 और हाइड्रोजन यहां का इसके साथ में आ गया। अब कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे अगर हम लोग CH3COONA का रिएक्शन कराते हैं सोडा लाइम के साथ, सोडा लाइम फिर से इट इज द मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड। जब इसे हीट करते हैं तो यहां का ये पार्ट अल्केन में कन्वर्ट करेगा, तो ये CH3 में एक हाइड्रोजन जोड़ दो तो यहां फॉर्मेशन हो गया CH4 और बाई प्रोडक्ट हो जाएगा Na2CO3। तो ये तो बना मीथेन, लेकिन अगर आप गौर से देखोगे तो ये इथेनोइक एसिड का साल्ट है और इसका जब नेमिंग करते हैं तो यहां सोडियम है तो इसलिए पहले लिखिए सोडियम, और टोटल 2 कार्बन एटम है तो 2 कार्बन एटम से हो गया इथेनोएट। और वही अगर ट्राइबल नेम देखेंगे तो इसे एसीटेट कहा जाएगा। एक और बताते हैं C2H5COONA, इनका रिएक्शन कराते हैं सोडा लाइम के साथ, इट मींस द मिक्सचर ऑफ NaOH एंड कैल्शियम ऑक्साइड एंड ऑन हीटिंग। अब क्या बनेगा फिर देखो, ये पूरा पार्ट COO बाहर निकलेगा एज सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3, और इस जगह पर 2 कार्बन कंटेनिंग है तो यहां बन जाएगा C2H6 यानी इथेन का फॉर्मेशन हुआ। इनका नेमिंग करेंगे तो यहां 2 कार्बन था तो सोडियम इथेनोएट, यहां 2 and 1 3 कार्बन एटम है तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम प्रोपेनोएट, यानी अल्केन से ई हटाकर ओएट जोड़ देते हैं तो प्रोपेन से ई हटाकर ओएट जोड़ दी प्रोपेनोएट। अब आप आंसर रिपोर्ट देखेंगे तो उसमें क्वेश्चन दिया हुआ रिवर्स पूछ रहा है, कह रहा है कि अगर आपको प्रोपेन का प्रिपरेशन करना है, C3H6 का प्रिपरेशन करना है तो किस साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का यूज करेंगे, सोडियम साल्ट ऑफ विच कार्बोक्सिलिक एसिड, किसका। अब इन दोनों को गौर से देखो, मीथेन का प्रिपरेशन इथेनोएट से होता है, इथेन का प्रिपरेशन प्रोपेनोएट से होता है, यानी कि एक कार्बन ज्यादा। तो जब प्रोपेन बनाना है तो इनका प्रिपरेशन के लिए आपको सोडियम साल्ट ऑफ ब्यूटेनोइक एसिड यानी सोडियम ब्यूटेनोएट का यूज करना होगा, यानी इस जगह पर आ जाएगा, सॉरी C3H8 बनाना है आपको, C3H8 तो यहां आ जाएगा C3H7COONA प्लस NaOH, और इसे हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में हीट करेंगे। अब यहां से ये पार्ट बाहर निकले, यहां हाइड्रोजन ऐड कर दिए तो C3H8 हो गया और बाई प्रोडक्ट में आ गया Na2CO3। तो इसे कहा जाता है सोडियम, सॉरी टोटल 4 है तो 4 से ब्यूटेनोएट, इसी को हम लोग सोडियम साल्ट ऑफ ब्यूटेनोइक एसिड कहते हैं, यानी उसी से मिल करके बना हुआ है।
तो ये फर्स्ट था बाय डीकार्बोजाइलेशन, इंपॉर्टेंट है, ये 12th में भी रिपीट होगा। यानी अभी जो आप पढ़ रहे हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्पेशली, जितना कुछ याद रख रहे हो 12th के लिए वो आप याद रख रहे हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और अगर आप इस जगह सीरियसली नहीं लेते हैं तो 12th में ये सब ऐड होता चला जाएगा और स्पीड ज्यादा आ जाएगा 12th में, क्योंकि टीचर फैकल्टी तो ये समझ रहा होगा कि ये सब कुछ 11th में पढ़ चुका है, तो इस पर बहुत ज्यादा टाइम देने का जरूरत नहीं है, तो वहां पर आपके लिए नुकसानदायक हो जाएगा, इसलिए इसको ध्यान में रखो। ये ए था। और सेकंड है, जैसे वुड रिएक्शन नाम था उसी तरह से एक है बाय कोल्स इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस यानी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने पर एनोड और कैथोड, कैथोड पर हाइड्रोजन का लिबरेशन होता है और एनोड पर अल्केन का लिबरेशन होता है। ये कुछ वुड रिएक्शन के जैसा मैच करता है। तो बी में आ गया बाय कोल्स इलेक्ट्रोलिसिस, कोल्स इलेक्ट्रोलिसिस। अब इस कोल्स इलेक्ट्रोलिसिस में when sodium salt of carboxylic acid, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे होते हैं इसके एक्वस सॉल्यूशन का, तब उस कंडीशन में 2 अल्काइल ग्रुप कंबाइन कर अल्कीन का फॉर्मेशन करता है, साथ में CO2 का फॉर्मेशन होता है, फिर NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन का फॉर्मेशन होता है। इक्वेशन बैलेंस करने के लिए यहां पर 2 डालो, देखो इक्वेशन बैलेंस हुआ है, अल्काइल ग्रुप 2 कार्बन, तो यहां 2 CO2 डालना, 2 CO2, यहां 2 NaOH इस जगह पर डालो, चूंकि 2 सोडियम एटम है और हाइड्रोजन 2, तो इस जगह पर हाइड्रोजन 2 NaOH, RC हो गया, CO2 हो गया, सोडियम साल्ट, हाइड्रोजन, यहाँ अगर 2 डालते हैं तो 2 2 जा 4, यहाँ 2 and 2 4, इक्वेशन बैलेंस हो गया। अब कुछ रियल इक्वेशन लेकर चलते हैं, जैसे अगर CH3COONA, यहाँ बैलेंस करने के लिए 2 डाल दो प्लस 2H2, रिएक्शन में हो क्या रहा है ऑन इलेक्ट्रोलिसिस, ये पार्ट जस्ट डबल हो जाता है, तो CH3 का पार्ट जस्ट डबल होगा, तो यहां फॉर्मेशन हो जाएगा C2H6 का, और बाकी के तो बाई प्रोडक्ट है 2CO2 प्लस 2 NaOH और प्लस H2 हाइड्रोजन। अगर आप C2H5COONA लेते हैं और इनका कोल्स इलेक्ट्रोलिसिस कराया जा रहा है, इसके एक्वस सॉल्यूशन का, यहाँ एरो पर भी आप कोल्स इलेक्ट्रोलिसिस लिख सकते हैं, तो C2H5 है तो इसका जस्ट डबल करोगे तो ब्यूटेन बन जाएगा, यानी C4H10 प्लस 2CO2 प्लस 2 NaOH और प्लस H2, ये लिखा हुआ। तो ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन था अल्केन का, स्टेटमेंट लिखे हैं, PDF में दिया हुआ है, इसको भी आप अपनी कॉपी में लिख लोगे और समझने का कोशिश करोगे। समझ में तब ये आएगा बेहतर तरीके से जब इस पोर्शन से रिलेटेड आप क्वेश्चन बनाते हैं, इसको कॉपी कीजिएगा। अल्केन का प्रिपरेशन हम लोग पढ़ चुके हैं। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टूडेंट को जहां पे परेशानी होता है उस वाले पोर्शन के बारे में बात करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टूडेंट के साथ दिक्कत होता है कि सर इक्वेशन कितना याद करें, याद नहीं हो रहा है, इक्वेशन ओवरलैप कर रहा है, एक दूसरे के साथ मिल रहा है, उसका भी उपाय है, सॉल्यूशन है, लेकिन आपको करना है। जैसे यहाँ पर हम जो अभी आपको बता रहे हैं, ये करके बता रहे हैं, और आगे आपको उसी तरीके के इसी प्रोसेस को रिपीट करना है, फॉलो करना है। हमें जो भी रिएक्शन पढ़े हैं पहले तो डिटेल से पढ़ना है, अब पढ़ने के बाद में उस पार्ट का समराइज फॉर्म लिखना होगा, और ये स्टूडेंट इंडिविजुअली लिखेगा, उसको अपने तरीके से उसको इंफॉर्मेटिव बनाएगा, और खुद से लिखेगा तो रटना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप रिएक्शन अगर रटते हैं तो वहां ओवरलैपिंग होता है। जैसे समझा रहे हैं, हम एक अल्केन ले रहे हैं इथेन, क्योंकि अभी प्रिपरेशन पढ़े हैं तो इथेन का प्रिपरेशन पढ़ना है, तो अब इथेन का प्रिपरेशन जितना कुछ पढ़े हैं उन सबको यहाँ पर एक ही जगह पर एक ही पेज में आ जाएगा। टोटल जो 5 के करीब में रिएक्शन हम लोग पढ़े हैं उसको यहाँ रिपीट कर
जैसे फर्स्ट हम लोग पढ़े थे फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब आप याद करो कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में अल्कीन और अल्काइन दोनों से प्रिपेयर किए थे। तो चूंकि इथेन बनाना है तो अगर हम लोग इथीन लेते हैं तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, इनका जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल, प्लैटिनम और पैलेडियम, देन इट रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ इथेन। अल्कीन की जगह पर आप अल्काइन भी ले सकते हैं, जहां H2 लिखा हुआ है उसकी जगह पर आपको 2H2 लिखना पड़ेगा। और अंडर सिमिलर कंडीशन यानी कि इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल, प्लैटिनम और पैलेडियम इट रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ इथेन। दूसरा मेथड था, सेकंड मेथड आया था फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। तो अल्काइल हैलाइड के लिए हम लोग पहला रिडक्शन हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराया था। तो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराया तो C2H5Cl भी लिख सकते हैं या CH3CH2Cl भी लिखे। इनका रिडक्शन कराते हैं, हाइड्रोजन यहां बना है ऑन द रिएक्शन विद जिंक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब आप याद करो, यहां से हाइड्रोजन निकला, बाय प्रोडक्ट यहां छोड़ देते हैं क्योंकि सब में निकलता है। ऑर्गेनिक में मेजर प्रोडक्ट को लिखा जाता है, बैलेंसिंग में बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है, मेजर प्रोडक्ट से लिखते हैं। तो इनका जब रिएक्शन कराते हैं अल्काइल हैलाइड का तो अल्केन का फॉर्मेशन होगा, यहां से Cl हटेगा और बाकी का वो पार्ट बनेगा। दूसरा था फ्रॉम उर्ज रिएक्शन। तो यहां 2 कार्बन एटम है तो उर्ज रिएक्शन में जस्ट डबल अल्काइल ग्रुप जुड़ जाता है। तो यहां आपको 1 कार्बन कंटेनिंग अल्काइल हैलाइड लेना होगा तो CH3Cl लेते हैं, इसका यहां पर 2 मोल। इनका रिएक्शन कराते हैं लोग सोडियम से और किसके प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो व्हेन क्लोरोमीथेन हेलोमीथेन is treated with sodium in the presence of dry ether, it result the formation of ethane। देख रहे हो सब एक साथ में रिएक्शन लिखते जा रहे हैं। इसके बाद में आया फ्रॉम सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसमें डीकार्बोनाइलेशन था, तो 2 कार्बन कंटेनिंग है तो आपको 3 कार्बन का लेना होगा। तो C2H5COONA, इनका रिएक्शन कराते हैं लोग सोडा लाइन के साथ यानी NaOH और साथ में CaO, इनके साथ हीट करेंगे तो इनका फॉर्मेशन होगा। फिर दूसरा पार्ट आया था आपका कोल्स इलेक्ट्रोलिसिस, जिसमें जस्ट डबल बन जाता है। तो उस कंडीशन में आपको लेना होगा CH3COONA और इनके एक्वस सॉल्यूशन का H2O का बैलेंस करने के लिए 2 डाले थे, इनका इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं। तो जब इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे तो इसका फॉर्मेशन होगा। ये पार्ट यहां हटा दी, आपको समझाने के लिए लिखे थे। अब ये देखिए ये पूरा पार्ट समराइज हो गया, यानी कि अभी जो आपने रिएक्शन पढ़ा है वो सबको इस जगह पर लिखिए। पहले आप कॉपी देख करके ही लिखे, अब जब रिवीजन करोगे तो कहां पर आएगा। इसको आप अपने तरीके से इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। जैसे यहां था फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में 2 लिखे, तो व्हेन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, आपके दिमाग में ऐसे आवाज निकलना चाहिए, when unsaturated hydrocarbon is treated with hydrogen in the presence of nickel, platinum or palladium, it results the formation of alkane and the reaction is called hydrogenation। आप चाहें तो कहीं पर भी पेंसिल से मार्क कर दीजिए, इसी रिएक्शन को हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोजिनेशन करते हैं। तो ये रिएक्शन हाइड्रोजिनेशन हो गया। सेकंड है बाय रिडक्शन। when alkyl halide is treated with zinc and hydrochloric acid, they reduce to form alkane, वो alkane का फॉर्मेशन करते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर अपना नाम भी लिख सकते हैं कि ये क्लोरोइथेन है, उससे इथेन बना। फिर इस रिएक्शन का तो आपको मार्क करना चाहिए कि ये रिएक्शन कौन सा रिएक्शन है, इट इज उर्ज रिएक्शन। ये उर्ज रिएक्शन, क्योंकि ये डिफाइन करने के लिए भी अलग से पूछता है। तो when alkyl halide is treated with sodium in the presence of dry ether, alkene containing just double carbon, यानी कि इस अल्काइल हैलाइड में जितने कार्बन एटम हैं इसका जस्ट डबल कार्बन एटम कंटेनिंग अल्केन का फॉर्मेशन होता है। ये उर्ज रिएक्शन हो गया। सेकंड था फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। तो व्हेन सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज ट्रीटेड, इस मेथड को कहा गया डीकार्बोजाइलेशन। When sodium salt of carboxylic acid is treated with soda lime, meaning NaOH and calcium oxide, alkane containing 1 less carbon atom, एक कम कार्बन एटम। जैसे इस कार्बोक्सिलिक एसिड में देखो 2 and 1 कितना है, 3,
लेकिन जो अल्केन वाला है उसमें सिर्फ 2 कार्बन एटम है। जब इनका पोल्स इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो यहाँ पर ये अल्काइल ग्रुप CO2 के अलावा जो अल्काइल ग्रुप होगा उसका जस्ट डबल होगा, इसलिए यहाँ पर ये 2 डाल दिए तो C2H6 का फॉर्मेशन होगा। अब इसको आप अपने तरीके से इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए जो जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो पेंसिल से लिखिए। अब जब आपका पढ़ा हुआ है, जब आप रिवीजन करेंगे तो बस आपको एक पेज में ही पूरा प्रिपरेशन आ जाएगा, यानी पूरे एक क्लास का इंफॉर्मेशन एक पेज में है और इसको रिवाइज करने में आपको 5 से 10 मिनट लगेगा। आपका पढ़ा हुआ है तो देखने पर दिमाग में आएगा कि यह हाइड्रोजिनेशन हो गया। हाइड्रोजिनेशन डेफिनेशन और एग्जांपल यही दिख रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लैटिनम और पैलेडियम एज अ कैटलिस्ट। लेकिन ये तभी आपके लिए यूजफुल होगा जब डिटेल से रिएक्शन पढ़ा हुआ है। जब कभी आप भूल रहे हैं कि ऊर्जा रिएक्टिव डिकार्बोनाइजेशन में क्या हुआ था, डिटेल से लिखा हुआ है, पीछे कॉपी पर रखिए और वहां पर आप देख लीजिए। तो 12th स्टैंडर्ड में फोर्स भी करते हैं, यहां भी हम आपको फोर्स कर रहे हैं कि आप इसे लिखोगे जरूर। एक सीट में लिखो, अलग से A4 साइज का पेपर निकालो और उसमें आप ये लिखो। अब जैसे यहाँ प्रिपरेशन का बताए हैं वैसे ही आपको हर जगह पर फिर एक टॉपिक कंप्लीट होगा। आगे अगले क्लास में जो डिस्कस करेंगे इसका केमिकल प्रॉपर्टीज, तो फिर आपको केमिकल प्रॉपर्टीज का समराइज पार्ट लिखना चाहिए। तो इस समराइज पार्ट को आप लिखोगे, बहुत 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 यूजफुल होगा। और अगर आप नहीं करना चाहते हैं अपनी तरफ से तो फिर दूसरे तो कर नहीं सकते हैं। हम अगर ये लिखेंगे, हमें लिखने में 10 मिनट का टाइम लगेगा, लेकिन तब उतना यूजफुल ये नहीं रह पाएगा जितना होना चाहिए। ये तभी यूजफुल होगा जब आप खुद से लिखोगे, और ये वैरी कर सकता है, स्टूडेंट टू स्टूडेंट वैरी कर सकता है। ये समराइज पार्ट है, शॉर्ट में लिखना है आपको। तो आज यहीं तक, अगले क्लास में थोड़ा सा आप रीडिंग डाल करके रखोगे। फिजिकल प्रॉपर्टी यानी केमिकल प्रॉपर्टी अल्केन का हम लोग कंप्लीट कर चुके होंगे, लेकिन पूरा यहाँ तक का क्वेश्चन जो भी हाइड्रोकार्बन में जैसे नोमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म का है वो आपका बना हुआ होना चाहिए, क्योंकि अगर कहीं कोई डाउट होगा तो उसको अगले वाले वीडियो में हम ऐड करेंगे, उस प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। और अगर आप बनाओगे नहीं, बताओगे नहीं, तब तो फिर वो आपका प्रॉब्लम पेंडिंग चला जाएगा, तब फिर वो कंप्लीट नहीं होगा। तो आज यहीं तक, थैंक यू।